हलवा और पानी का मीठा आकाश इलेक्ट्रॉनिक और हमारे भाई परमजीत और आजाद करके हलवा और पानी का वितरण हो रहा है। बाबा साहब आपका पूरा परिचय। बौद्धाचार्य हुबलाल सोनकर, पूर्व शिक्षक गुरुजी, संस्थापक एवं संचालक महासचिव डॉक्टर अंबेडकर सेवा ट्रस्ट जायस अमेठी उत्तर प्रदेश पंजीकृत। आज बाबा साहब का जयंती है और ये बड़े हर्षोल्लास से आप लोग आते हैं। ये शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ कहाँ होते हुए कहाँ समाप्त होती है और बाबा साहब के क्या उद्देश्य थे? बाबा साहब का जन्म 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था और बाबा साहब का ये अंबेडकर सेवा ट्रस्ट 2005 से अनवरत बाबा साहब की जयंती मनाता चला आ रहा है। शासन प्रशासन का पूरा सुख सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई सचिव सदस्य सभी लोग और पूरी जनता हमारे बाबा साहब के जन्मदिन पर तन मन धन का सहयोग दे करके जुलूस में शामिल होकर के जुलूस को कामयाब बनाने का काम करती है। इस शोभा यात्रा कहाँ से निकलती है और कहाँ? ये शोभा यात्रा मोहल्ला कंचाना से निकल करके आगे मोड़ से पूरा हो जाता है, फिर ख्वाजगांव से मोड़ से सर्कुलर रोड चौथाना पहुँचती है, जगदीशपुर तिराहा होते हुए काजीगंज बाजार होते हुए वहाबगंज बाजार, नवगजी बाजार, खरका, गोरियाना, सैदाना होते हुए कजाना मोहल्ला से होते हुए पुनः 6:30 बजे तक लमसम हमारा जुलूस कंचाने में उसका समापन होना सुनिश्चित है। बाबा साहब के शोभा यात्रा जब समापन होता है, समापन के बाद कार्यक्रम क्या क्या होते हैं? बाबा साहब के शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद जो भी हमारे आगंतुक हैं, जो हमारे बच्चे काम करने वाले हैं, उन्हें मिष्ठान वितरण किया जाता है और बाबा साहब के जन्म और कृत्यों पर, संविधान पर यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, संविधान में क्या अधिकार मिला है और बाबा साहब के संविधान के बदौलत हमें चलने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सारी सुविधाएं जो भी मिली हैं वो बाबा साहब के संविधान के बदौलत मिली है और हम सब बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, भक्त हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का उद्देश्य था कि भारत की पूरी जनता, सब समाज के लोग शिक्षित हों, संगठित हों और आंदोलित हों। ये उनका उद्देश्य था कि हमारे बच्चे सभी पढ़ करके इस भारत देश की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, भारत के अपने परिवार की रक्षा करें, शिक्षित हो और अच्छे ओहदे पर पहुँच के कामयाबी हासिल करें। इस पूरी शोभा यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए अमेठी पुलिस का क्या रोल है और कैसे? इस सुरक्षा व्यवस्था जुलूस के संबंध में, जुलूस हमारा जब से निकलता है 2005 से, हमेशा शासन प्रशासन का और यहाँ के प्रभारी कोतवाल जो भी रहे हैं, इस बात को कई साल से हमारे रवि कुमार सिंह जी हैं प्रभारी कोतवाली के, उनके द्वारा अच्छा सुविधा मिलती है, पूरी सहयोग मिलता है और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। हम उन्हें भी अपने ट्रस्ट की तरफ से
शासन को, प्रशासन को, पुलिस विभाग को, सबको हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ में आप पत्रकार हैं, आपको भी हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं राम सुमेर, भूतपूर्व प्रधान अध्यापक। गुरुजी, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है। ये कार्यक्रम कैसे होता है और कहाँ से इसका पूरा शोभा यात्रा निकलती है, क्या है पूरा बताएं। सज्जनों, आज 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम के साथ जायस नगर में जुलूस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ जायस नगर में इस जुलूस का शुभारंभ सन 1978 ईस्वी में किया गया था। तब से निरंतर यह कार्यक्रम चलता चला आ रहा है। पहले ये काजिमगंज मार्केट में हुआ करता था, लेकिन पूर्व संस्थापक के देहावसान के कारण यह अब मोहल्ला कंचाना से ये जुलूस उठाया जाता है, जो पूरे नगर का भ्रमण करने के पश्चात कंचाना में जाकर समापन होता है। सज्जनों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू, मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उस समय इनके पिता रामजी राव महू छावनी में कार्यरत थे। बाबा साहब अपने माता पिता के 14वें पुत्र रत्न हैं। इन्होंने लंदन में और अपने भारत देश में, कंबोडिया में अनेकों डिग्रियां और कोलंबिया में अनेकों डिग्रियां प्राप्त किया है। बाबा साहब ने भारत समाज सुधारक। बाबा साहब जब भारत वापस आए तो इन्होंने अपने गरीबों की दशा देख करके इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने संकल्प लिया कि अब हम अपने छोटे भाइयों को उत्थान की ओर ले जाएंगे। इन्होंने अनेकों संघर्ष किया। सबसे बड़ा संघर्ष तो ये है कि दलितों को तालाब में भी पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने पानी पीने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया, जिससे कि उस तालाब से भी पानी पीने को मिला। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ झेली हैं। आज यह आलम हो गया है कि बाबा साहब सबके हो गए हैं। वो कहते हैं बाबा साहब मेरे हैं, वो कहते हैं बाबा साहब मेरे हैं, वो कहते हैं बाबा साहब मेरे हैं। यहाँ तक कि आज वर्तमान सरकार बाबा साहब के 5 स्तूप भी बनवाए हैं। बाबा साहब यूँ तो सबके हैं, किसी के नहीं है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना करके सर्व समाज का उत्थान किया है और उसी के अनुसार आज का कार्यक्रम चल रहा है। इनका निर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 में हुआ था।